प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अनाथ क्या होता है? जिसके मम्मी पापा नहीं होते, जिसकी भाई बहन नहीं होते, जिसका कोई भी नहीं होता है, उसे सब कुछ स्वयं अपने आप से करना होता है। वो खुद पर ही निर्भर होता है, उसका कोई सहायक नहीं, उसे अकेले ही ये जीवन व्यतीत करना होता है और अपने लिए स्वयं उसे काम करना होता है। उसका कोई भी सहायक नहीं होता, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। उसका जीवन कठिन होता है। नॉर्मल सामान्य जीवन से उस अनाथ व्यक्ति का जीवन कठिन होता है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति, अनाथ व्यक्ति के समान नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय निकट है और प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। तो चेले भी इन बातों को समझ रहे हैं और उनके मन में शायद वो व्याकुल हो रहे हैं, वो निराश हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्वामी है, उनका जो प्रभु है, उनका जो गुरु है, जो उनकी देखभाल करता है, जो उनकी सहायता करता है, जो उन्हें भोजन वस्तुएं देता है, जो उनके संग में बना रहता है, जो उन्हें सामर्थ्य और शक्ति देता है, जिसके साथ में वो खुश और आनंदित हैं, वो अब जाने वाला है। वो अब जाने वाला है, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है। इसलिए उसके चेले भी शायद निराश हो रहे हों, दुखी हो रहे हों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक अनाथ व्यक्ति की तरह भटकने के लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक अनाथ व्यक्ति की तरह मुश्किलों में, समस्याओं में नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा, मैं फिर से तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हें सामर्थ्य दूंगा और तुम्हारी जरूरतों को फिर से मैं पूरा करूंगा। यानी कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला भटकने के लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला समस्याओं में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला सताव में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला परीक्षाओं में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। दोस्तों, हो सकता है आज आप भी अनाथ के समान जीवन व्यतीत कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप अनाथ अपने आप को समझते हो और आप मुश्किलों में, समस्याओं में, आप खुद पर ही निर्भर हो, आपके साथ में कोई भी सहायक न हो, आप भटक रहे हो, मानो आप एक अनाथ व्यक्ति के समान न हो। परंतु परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह आज शाम में आपको उत्साहित करते हैं कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे साथ में रहूंगा। दोस्तों, इसलिए आप निराश न हों ये सोचकर कि आप अकेले हैं, लोगों ने आपको छोड़ दिया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया है और आप एक अनाथ व्यक्ति के समान हो गए हैं, आपका कोई भी सहायक नहीं है, सब कुछ आपको खुद से ही करना है, कोई भी आपके साथ में खड़ा नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल भी न सोचें। प्रभु यीशु मसीह के चेलों की तरह निराश व्याकुल आप न होएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से, आपसे और मुझसे ये वादा किया है कि वो हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ में है, वो हमारे पास आता है। इसलिए दोस्तों, आप निराश न होएं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। वो आपके साथ में है, हालांकि वो आपको दिखता नहीं है, परंतु प्रभु आपके साथ में है, आपके कार्यों को करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आपको ढाढ़स देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जसवंत है और मेरे गांव का नाम सिंहपुर है। कि बीते समय में हमारे बवासीर हो गई थी और हमारे सर में दाने हो गए थे, खुजली हो गई थी और हमने दवा भी कराई, लेकिन उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। और हम एक समय वीडियो चला रहे थे और उसमें अमृता जी की प्रार्थना आ गई थी और उसमें नंबर भी आ गया था और हमने उस नंबर को हमने उस प्रार्थना को हमने रिसीव किया और हमने प्रार्थना सुनी अमृता जी की
और पीके भाई की प्रार्थना को हमने सुना और उस प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह पापा जी ने हमारी बवासीर को और हमारी फुड़िया फुंसी को यीशु पापा ने ख़त्म कर दिया है। हम प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तहे दिल से, और अमृता जी के और पीके भाई की तरफ से यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद, और सारी टीम को जो उत्तराखंड की प्रभु यीशु मसीह की है उन सबको बहुत बहुत परमेश्वर आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब आज की शाम में उत्साहित हुए हैं। जैसे आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में किया है, ऐसा ही परमेश्वर आप सबके जीवन में भी करना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, हमारे यीशु, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए परमेश्वर जो आपने हम सबके जीवनों में दिया है प्रभु। हम सबको आज की शाम में एकत्रित किया प्रभु कि हम आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपसे प्रार्थना करें, आपसे लिपटे रहें प्रभु। और धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए प्रभु, इस सुंदर पल के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। आपने पिता दिन भर में सुरक्षित रखा, हर मार्ग में हमारी अगुवाई की, आपने हर पग पग में परमेश्वर हमारी सहायता की प्रभु। इस बात के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और कहते परमेश्वर पिता कि आज की शाम में मेरे परमेश्वर दिन भर की प्रभु जो भी गलत बातें हैं, जो भी अपराध है, जो भी पाप है प्रभु, जो आज जाने अनजाने में हमसे हो गए हैं पिता, उन बातों के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमारे अपराधों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, उन गुनाहों को हमसे दूर करें, और प्रभु हमें एक नया मौका दे प्रभु कि हम उन गलतियों से फिर कर प्रभु सही मार्ग पर चल सके। लॉर्ड आप अपने बेटे बेटियों को मौका दीजिए, आप उन्हें क्षमा कीजिए, आप उनके अपराधों को हिम की नाई श्वेत कर दीजिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम में जितने भाई बहन प्रभु आज की शाम में उपस्थित हैं प्रभु, तेरी होली प्रेजेंस को फील करें प्रभु, पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में महसूस करें। होने दीजिए प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को दूर करते हैं, दुष्ट के हर एक कार्य को इनके जीवन से हम दूर करते हैं, और कहते प्रभु तेरा राज्य, हाँ प्रभु यीशु मसीह तेरा राज्य इनके ऊपर आए, इनके जीवनों में तेरे कार्य होने पाए पिता। प्यारे प्रभु जो वचन में आपने आज बात किया है परमेश्वर, तूने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आपने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, बीमारी में, समस्या में, परेशानी में नहीं छोड़ूंगा। हाँ परमेश्वर आज हम इस बात पर भरोसा करते हैं। आज प्रभु आपके बेटे बेटियों ने जब इस वचन को सुना है तो ये अपने जीवन में इस बात को महसूस करे प्रभु कि सच में ये अकेले नहीं प्रभु, ये निराशा में नहीं प्रभु, वरन आप इनके साथ में उस सिचुएशन में उपस्थित हैं मेरे खुदावन। मेरे खुदा इस समय जितने लोग समस्या में हैं प्रभु, मानो कि वो अपने आप को पिता परमेश्वर एक अनाथ व्यक्ति की तरह महसूस करे, जब उनके साथ कोई खड़ा नहीं प्रभु, जब सब उनके विरोध में है पिता परमेश्वर, जब कोई भी सहायता करने के लिए नहीं है, तो प्रभु हम उनके लिए दुआ करते हैं कि आप उनके साथ में होए प्रभु, आप उन्हें सहारा दे प्रभु। ऐसी परिस्थिति में जब कोई खड़ा नहीं तो आप उनके साथ में खड़े हो जाइए प्रभु, आप उन्हें प्रभु सहारा दीजिए, आप उस परीक्षा के समय में उनकी सहायता कीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह ऐसी सिचुएशन में जब सब विरोधी खड़े हैं, ऐसे विरोध के समय परमेश्वर आप उनके साथ में खड़े हों, ताकि वो महसूस करे कि जीवित परमेश्वर, वो सर्व और पृथ्वी का मालिक हमारे साथ में है। धन्यवाद करते परमेश्वर। और धन्यवाद इस समय जितने लोग परीक्षा में हैं, प्रॉब्लम्स में, संकटों में है, समस्या में है, दुख बीमारियों में है प्रभु, इस समय आप उनके साथ में होइए प्रभु। आपने वचन में कहा मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं नहीं त्यागूंगा तुम्हें। हाँ मेरे परमेश्वर आप इनके साथ में हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज उन सारी परेशानियों का, उन समस्याओं का, उन दुख बीमारियों का आप अंत इनके जीवन से करे परमेश्वर पिता। प्रभु तूने वचन में कहा मैं तुम्हारे पास आता हूं प्रभु, आप इनके पास इस समय जाइए प्रभु, आप इनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। पिता इस समय जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं खुदावन, आप अपने हाथों को उन पर बढ़ाइए प्रभु, और उनके शरीर से उस रोगों को नष्ट कीजिए, उन बीमारियों को नष्ट कीजिए, वो दुखदायी पीड़ादायक बीमारियों को प्रभु आप दूर कीजिए परमेश्वर, उनके शरीरों को भला चंगा और स्वस्थ कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु स्वस्थ होकर तेरी महिमा करें, स्वस्थ होकर
तेरे लिए गाएं, स्वस्थ होकर तेरे कामों का प्रचार करें प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू फादर कि आपने प्रभु हर एक रोगी को चंगा किया पिता परमेश्वर, आपने उन्हें शिफा दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। आज की रात में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता कि सच में अपने लोगों को मीठी और सुकून भरी नींद आप दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जब भी वो चिंता लेकर, परेशानी लेकर, समस्या लेकर, कुछ भी ऐसा कारण जो उन्हें दुखी करता है प्रभु, से सोच सोच के प्रभु वो परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे समय में प्रभु उस समस्या के कारण को आप ले लीजिए प्रभु और इन्हें निश्चिंत करें प्रभु, ताकि निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन तेरे साथ में देखें पिता। प्रभु हम नहीं जानते इस समय इनके परिवारों में क्या सिचुएशन है, इनके फैमिली लाइफ में क्या सिचुएशन है, इनके खुद के पर्सनल लाइफ में क्या सिचुएशन है, परंतु हर एक व्यक्ति ने इस शाम में परमेश्वर अपनी उस बात को आपके सामने रखा है प्रभु। उस बात का उत्तर आप दीजिए, उस राह में आप उन्हें ले जाइए जहां पर सॉल्यूशन है प्रभु। प्रभु आप परीक्षाओं से इन्हें बाहर निकालें, संकटों से इन्हें बाहर निकालें, दुख बीमारियों से इन्हें बाहर निकालें और इनके जीवन में कार्य करें। और धन्यवाद आज की शाम में आपने ऐसा ही किया है, क्योंकि आपने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, बुरे सपनों से, दुष्ट की बुरी योजना से, नेगेटिव थॉट से आप छुटकारा दीजिए, ताकि आपके लोग परमेश्वर हर बात के लिए प्रभु तुझ पर निर्भर होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जितने भाई बहन आज की शाम में इस प्रार्थना में जुड़े हैं परमेश्वर प्रभु, जो कुछ भी आज उनके पर्सनली रिक्वेस्ट है, हर एक की पर्सनल रिक्वेस्ट आपके आगे रखते पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें पिता। जितने भाई बहनों ने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में प्रभु जी अपने प्रार्थना निवेदन के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए परमेश्वर, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रभु निवेदन भेजा है, यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के जीवन में आपका कार्य हो पिता। धन्यवाद। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में प्रभु जिन्होंने आज की शाम में अपने निवेदनों को भेजा, यीशु के नाम से उनके जीवन में कार्य हो। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, उन लोगों को जहां कहीं भी वो है उन्हें आशीष दें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको इस संगति में एकत्रित किया कि हम आपसे लिपटे रहें, हम आपसे प्रार्थना करते रहें और आपके दूसरे आगमन की हम तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद करते परमेश्वर, सब लोगों को आपके नाम से आशीष देते हैं, आपको प्रेम, धन्यवाद, आदर, महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।